जब भी बात iOS ऐप्स बनाने की आती है तो कंकरेंसी को हैंडल करना सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होता है और सही टूल चुनना ये तो गेम चेंजर हो सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं कंकरेंसी की दुनिया के दो सबसे बड़े प्लेयर्स को, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यानी जीसीडी और NS ऑपरेशन क्यू। देखिए, कॉन्करेंसी एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये जबरदस्त पावर देती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और बग्स का पिटारा खोल सकती है। तो सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे करें बिना चीजों को उलझाए। यही वो बैलेंस है जिसे हर डेवलपर ढूंढ रहा है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दोनों दावेदारों से मिलेंगे, फिर एक-एक करके इनके फीचर्स को देखेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल सही रहेगा और आखिर में स्केलेबिलिटी से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी टेकअवे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंग में हमारे दो कंटेस्टेंट्स हैं, एक तरफ ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच जिसे हम जीसीडी कहेंगे और दूसरी तरफ NS ऑपरेशन क्यू। अच्छा, इन दोनों को समझने का सबसे आसान तरीका है इनकी पहचान। जीसीडी मतलब स्पीड और सिंप्लिसिटी, फटाफट काम करो, ज्यादा सोचो मत। वहीं दूसरी तरफ NS ऑपरेशन क्यू है स्ट्रक्चर्ड और फ्लेक्सिबल, मतलब यहाँ आपको ज्यादा कंट्रोल और बनावट मिलती है। और यही इनका सबसे बड़ा फर्क है। ओके, तो अब वक्त है एक-एक फीचर को लेकर इन दोनों को आमने सामने लाने का। देखते हैं कि किस मामले में कौन बाजी मारता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डिपेंडेंसीज, मतलब क्या हम एक टास्क को दूसरे पर निर्भर बना सकते हैं। मान लीजिए एक काम तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक पहला वाला खत्म ना हो जाए। NS ऑपरेशन क्यू में ये फीचर इनबिल्ट है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और जब वर्कफ्लो कॉम्प्लेक्स हो तो ये फीचर किसी वरदान से कम नहीं। और ये देखिए, बस एक लाइन का कोड op2.add dependency op1 और काम हो गया। कितना आसान है ना? यही NS ऑपरेशन क्यू की ताकत है। जीसीडी में यही चीज करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, सब कुछ मैन्युअली संभालना पड़ता है। अब बात करते हैं कैंसलेशन की। सोचिए कोई डाउनलोड चल रहा है और यूजर ने कैंसिल बटन दबा दिया। अब क्या? NS ऑपरेशन क्यू में आप बस कैंसिल कॉल कर सकते हैं और ऑपरेशन रुक जाएगा। बहुत सीधा है। लेकिन जीसीडी में एक बार टास्क भेज दिया तो उसे बीच में रोकने का कोई सीधा आसान तरीका नहीं है, वो तो अपना काम पूरा करके ही मानेगा। अच्छा, प्रायोरिटीज के बारे में क्या? NS ऑपरेशन क्यू यहाँ भी ज्यादा कंट्रोल देता है। आप एक ही लाइन में लगे 10 कामों में से किसी एक को कह सकते हैं कि तुम ज्यादा जरूरी हो, पहले तुम हो जाओ, मतलब पर ऑपरेशन कंट्रोल। जबकि जीसीडी में आप सिर्फ पूरी की पूरी लाइन की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, किसी एक काम की नहीं। ये थोड़ा मोटे तौर पर काम करता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। NS ऑपरेशन क्यू के साथ आप किसी भी काम की स्टेट यानी स्थिति पर नजर रख सकते हैं। क्या वो अभी चल रहा है, क्या वो खत्म हो गया है या रुका हुआ है। इससे UI को अपडेट करना, जैसे लोडिंग इंडिकेटर दिखाना या हटाना, बहुत आसान हो जाता है। जीसीडी के टास्क एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। आपने काम दे दिया, अब अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता। अब थोड़ा आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अगर एक साफ सुथरा रीयूजेबल कोड लिखना है तो NS ऑपरेशन क्यू यहाँ जीत जाता है। आप एक ऑपरेशन को एक क्लास में डालकर उससे एक पैकेज की तरह बना सकते हैं। फिर इस पैकेज को कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टेस्ट करना भी आसान होता है। जीसीडी ब्लॉक बेस्ड है, मतलब कोड वहीं का वहीं रहता है, उसे दोबारा इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। कंट्रोल की बात हो रही है तो ये फीचर देखिए। NS ऑपरेशन क्यू में आप कामों की पूरी लाइन को एक स्विच की तरह पॉज और फिर रेज्यूम कर सकते हैं। बस एक फ्लैग को ट्रू से फॉल्स करना है। ये बहुत पावरफुल है। जीसीडी में ऐसा कोई डायरेक्ट स्विच नहीं है। और ये रहा एक और कंट्रोल वाला फीचर। आप तय कर सकते हैं कि एक साथ कितने काम चलेंगे। मान लीजिए आप नहीं चाहते कि एक साथ 10 नेटवर्क रिक्वेस्ट्स जाएं, आप इसे 2 या 3 पर लिमिट करना चाहते हैं। NS ऑपरेशन क्यू में ये मुमकिन है। इससे आप सिस्टम के रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जीसीडी में ये कंट्रोल सिस्टम के हाथ में होता है, आपके नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैक्स कॉन्करेंट ऑपरेशन काउंट को सेट करके पूरा कंट्रोल ऐप के हाथ में आ जाता है। आप तय करते हैं कि कितनी तेजी से काम होगा। इससे आपका ऐप ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनता है और परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहती है। तो इतनी सारी तुलना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब जीसीडी चुने और कब NS ऑपरेशन क्यू? चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं।
तो NS ऑपरेशन क्यू कब आपके काम आएगा? जब आपके काम उलझे हुए हों, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो हो, जब कामों में डिपेंडेंसी हो, जब आपको किसी काम को बीच में कैंसिल करने की जरूरत पड़ सकती है, जब आपको काम की करंट स्टेट पता करनी हो, या जब आपको कॉन्करेंसी पर पूरा कंट्रोल चाहिए हो। सीधी सी बात है, जब कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो NS ऑपरेशन क्यू। और GCD? GCD का इस्तेमाल तब करें जब काम छोटे छोटे और सीधे साधे हों। ये काम लो और बैकग्राउंड में कर दो, बस। जब आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड चाहिए, बिना किसी तामझाम के, तो GCD आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मिनिमम ओवरहेड, मैक्सिमम परफॉर्मेंस। चलिए अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की, भविष्य की। एक ऐसा ऐप बनाने की जो आज भी चले और कल भी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, GCD तेज है, इसमें कोई शक नहीं। रॉ स्पीड में वो आगे है। लेकिन जब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना हो जो बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो और जिसे लंबे समय तक मेंटेन करना हो, तो NS ऑपरेशन क्यू जो स्ट्रक्चर, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो उसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद चॉइस बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट शुरू हो तो ये जरूर सोचिएगा कि कौन सा तरीका एक ज्यादा मजबूत एप्लीकेशन बनाने में मदद करेगा। एक ऐसा ऐप जो सिर्फ आज तेज न चले बल्कि आने वाले कल के लिए भी तैयार रहें।